मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमः शिवाय। नमः शिवाय। मातृशक्तिवत पुरुषों, कार्तिक पूर्णिमा का यह पावन अवसर है जिसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। बड़ा महत्व है इस दिन का, ऐतिहासिक महत्व भी है, पौराणिक महत्व भी है। गुरु नानक देव जी की जयंती प्रकाशोत्सव आज के दिन मनाया जाता है। जैन समाज भी आज के दिन को बहुत महत्व देता है। आज के दिन इस रूप में भी इसका महत्व है कि पांडवों ने युद्ध जीतने के बाद इस दिन यज्ञ करके और फिर गंगा में स्नान करके दीप जलाकर जो युद्ध में सैनिक स्वर्गवासी हुए उन सब के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए फिर गंगा में स्नान किया तो गढ़मुक्तेश्वर में जो तीर्थ नगरी बन गया, वहाँ लोग जाते हैं, स्नान करते हैं, मेला लगता है। गंगा स्नान करने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग पहुँचते हैं। और आश्चर्यजनक बात यह है कि 5000 साल बीत जाने के बाद भी ये परंपरा आज भी जारी है कि लोग स्नान करते हैं, जाते हैं। और यदि देखें, इस दिन को भगवान शिव बहुत पसंद करते हैं। तो इसलिए माना जाता है कि इस दिन किसी नदी में जाकर स्नान करना या गंगा में जाकर स्नान करना, उसका इतना महत्व है कि पूरे वर्ष के गंगा स्नान जैसा महत्व इसका माना जाता है। कुछ लोग अपने घर में गंगा जल लाकर और अपने पानी में मिलाकर उससे स्नान कर लेते हैं। विशेष रूप से भावना यही है
कि शुद्धिकरण हो, पवित्रता आए। जैसे तमिलनाडु में अरुणाचल पर्वत की परिक्रमा लोग करते हैं, 13 किलोमीटर लंबी परिक्रमा है और लाखों लोग परिक्रमा करते हैं। तो अरुणाचल पर्वत पर माना जाता है कि भगवान कार्तिकेय का आश्रम था। जो भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय, तो वहीं उन्होंने तप किया, वहीं देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने असुरों का वध करके धरती को सुरक्षित किया और स्कंद पुराण भी वहीं लिखी गई। तो इसलिए भगवान कार्तिकेय को जहाँ देव सेनापति कहा जाता है, वहीं उन्हें स्कंद नाम से भी पुकारा जाता है। और स्कंद पुराण बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक इस पूर्णिमा को विशेष महत्व दिया जाता है। दक्षिण भारत में बहुत श्रद्धा रखते हैं। इसी दिन माना जाता है कि तुलसी पृथ्वी पर इसी दिन प्रकटी। तो परंपरा मानी जाती है कि भगवान को, नारायण को जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसमें तुलसी दल अर्पण करके नारायण की पूजा की जाए। और केवल इतना ही नहीं है, इसका महत्व ये भी है कि आप आज के दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करें और विशेष रूप से लक्ष्मी माता की। तो लक्ष्मी माता को लाल चंदन का तिलक लगाया जाए और लाल पुष्प अर्पित करके लक्ष्मी माता का कोई भी एक मंत्र पाठ करके उनसे समृद्धि की कामना की जाए। क्योंकि आज के दिन ये माना जाता है कि ब्रह्मांड से आती भी जो ऊर्जाएं हैं वो बड़ी पवित्र हैं और आपको बहुत लाभ देती हैं। गुरु दर्शन का भी इस दिन बहुत महत्व है। और लोगों की इच्छा होती है कि इस दिन स्नान आदि करने के बाद धर्म कर्म करें, दान पुण्य करें, और जो भी अपने से बन सकता है सेवा के कार्य करते हुए भगवान के दर पर अपना सौभाग्य जगाने के लिए जो आप धन आदि अर्पण करते हैं उसको माना जाता है कि वो अर्पण करना है बोना। अपने भाग्य के खेत में आप कुछ धन का दान करके उसको बो कर आते हैं, तो आपके भाग्य में फिर धन की कृपा लिखी जाती है। धन की कृपा लिखाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है कि जहाँ देवताओं का वास हो और हर दिन पूजा की जाती हो, जहाँ नारायण भी हो, श्री भी हो और भगवान शिव की कृपा भी, गणपति भी हो, तो ऐसे तीर्थ स्थान में गुरु कृपा भी हो। वहाँ अगर आप अपने भाग्य चक्र को जागृत करने के लिए कुछ भी ऐसा निरंतर का दान, मासिक दान या वार्षिक दान करते हैं, तो वो आपके भाग्य में समृद्धि लिखने का कार्य करता है। इसलिए वहाँ खड़े होकर प्रार्थना की जाती है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। तो ऐसा स्थान जैसे यहाँ बनाया गया है, शिव वरदान तीर्थ जो आप लोग देखते हैं, तो वो उसी भावना को ध्यान में रखकर उसका निर्माण हुआ।
फिर यज्ञ करके 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करके उसे जागृत किया गया। और फिर निरंतर पूजा होने से, भूमि में तो पहले कृपा थी, तो निरंतर जाप पूजा आराधना करते करते उसे उस स्थिति में लेकर आए कि वो वरदानी बन गया। अब वहाँ बैठकर अगर आप श्रद्धा भाव से जाप करते हैं, पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं, कष्ट निवारण के लिए प्रार्थना करते हैं, जैसे आज के दिन ये माना जाता है कि महामृत्युंजय का जाप आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से जाप किया जाए तो उससे कष्ट तो दूर होते ही हैं, रोग निवारण भी होता है। तो सबसे अच्छा स्थान वही है। तो श्रद्धा भाव से जाकर के 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन किया जाए और उसके बाद में बैठ के जाप किया जाए। हर एक को निरोगता चाहिए, आरोग्य चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। हर किसी को अपने भाग्य में आए हुए जितने भी दबाव, तनाव, दुख, तकलीफ और उलझने और परेशानियां हैं, उन सब के लिए भगवान की कृपा चाहिए कि वो संकट मिट जाएं। तो ऐसे स्थान पर बैठकर कृपा पाने के लिए ध्यान करना चाहिए, जाप करना चाहिए और फिर कृपा महसूस भी करें। और अंतिम चीज होती है कि जाप करने के बाद ऊर्जा को अपने ऊपर धारण करें। कॉस्मिक एनर्जी आपके सिर से पूरे शरीर में प्रवेश करे और अपने अंदर के कालेपन को बाहर निकलता हुआ अनुभव करना और फिर खुश होना कि मेरा भाग्य जागृत हो रहा है, मेरे दिन बदल रहे हैं, मेरा हाथ प्रभु ने पकड़ा है, मेरे प्रभु मेरे साथ अपनी कृपाओं का एक रक्षा कवच बना रहे हैं। उस रक्षा कवच को महसूस करना। वो रक्षा कवच टूटता कब है? जब आप किसी नकारात्मक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, कोई नेगेटिविटी से भरा हुआ स्थान हो या नेगेटिव टाइप के लोग आपको मिल जाएं, तो उससे जो प्रभाव आता है आपका ओरा कमजोर पड़ने लग जाता है। फिर गलत खान पान, गलत क्रियाएं करने लग जाएं तो वो आपका ओरा जो स्ट्रांग बना था वो कमजोर पड़ने लग जाता है। और अगर अपने ओरा को आप स्ट्रांग बना के रखें तो फिर किसी का भी कोई प्रभाव आता है वो उसको वहीं से प्रोटेक्ट करेगा, वहीं से रोकेगा। इसलिए ये एक शील्ड बन जाती है, प्रोटेक्शन शील्ड, जिसे आप कहेंगे रक्षात्मक कवच आपके चारों तरफ बन जाता है। तो ऐसे स्थान में बैठ करके अपना रक्षा कवच बनाना चाहिए। वो बीमारियों से लड़ने के काम आता है, नकारात्मकता को ठीक करता है, जिसको आप नज़र दोष कहते हैं उसे ठीक करता है। फिर उसका प्रभाव ये होता है कि आपकी बुद्धि, सुबुद्धि, निर्णय अच्छे, जहाँ बर्दाश्त करना चाहिए वहाँ बर्दाश्त करते हैं आप, जहाँ आपको बोलना चाहिए वहाँ हिम्मत आती है, जहाँ आपको कर्म करना है, मेहनत करनी है, तो आपका आलस्य हटेगा। क्योंकि नकारात्मकता जब आती है तो आप लापरवाह हो जाते हैं, आलसी हो जाएंगे। नकारात्मकता का प्रभाव होता है बात बात में गुस्सा आएगा, किसी की बात सुनना पसंद नहीं करोगे, डरे डरे रहोगे। नकारात्मकता का प्रभाव ये भी होता है कि बिना बात की चिंता करते करते हर समय आशंकाएं आती रहेंगी, न जाने क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, इस तरह से सोचते रहते हैं। और फिर जिन पर भरोसा होना चाहिए विश्वास नहीं होता। तो ये नकारात्मकता आपको बीमारियां पैदा करती है, घर के अंदर चीज़ें खराब होने लग जाती हैं।
इसलिए आपको चाहिए, जैसे आप स्नान करते हैं पवित्र नदी में, जाप करते हैं, फिर मंदिर में दर्शन करते हैं, फिर बैठ करके यज्ञ करते हैं, फिर किसी स्थान पर बैठ करके ध्यान करते हैं, फिर बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, वो आशीर्वाद से वो चीज़ फिर टिकती है आपके ऊपर, फिर दान पुण्य करते हैं। ये सारी पवित्रता होने के बाद दान पुण्य में जब आप लग जाते हैं तो फिर वो आप अपने भाग्य के खेत में चीज़ें बोने लगे, फिर वो उगती हैं, आपकी किस्मत जागती है। इसलिए ये नियम हर एक को बनाना चाहिए कि हमें, जैसे पहले पूर्णमासी और अमावस्या वाले दिन दान पुण्य करते थे ना लोग, तो अपने विशेष दिनों का महत्व समझना चाहिए। जैसे आप मकर संक्रांति आएगी, वसंत पंचमी आएगी, बड़े महत्वपूर्ण दिन है वो, उनका ध्यान रखना चाहिए। और आज क्योंकि देव दीपावली भी है, तो दीप जलने चाहिए। घर के अंदर आप दिया जलाएं तो विषम संख्या में 7, 11, 21, 51 दीप जलाना, प्रकाश करना, तो उससे देवता प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए आज के दिन सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है मंत्र जाप का। मंत्र जाप या तो लक्ष्मी माता के लिए कीजिए, निरोगता और संकट निवारण के लिए आपने करना है तो महामृत्युंजय का जाप करिए। अब इसका अर्थ भी समझ लीजिए। महामृत्युंजय मंत्र जब आप जाप करते हैं तो सामान्य मंत्र जो बोलेंगे, त्र्यंबकम यजामहे, एक बार सब लोग बोल लेते हैं, हाथ जोड़ लीजिए सभी लोग। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। तो मंत्र सबको याद है और अब इसका अर्थ समझ लीजिए। भगवान शिव को त्र्यंबक कहा गया है। त्र्यंबकम यजामहे कि हे अंतर्यामी प्रभु, त्रिकालदर्शी प्रभु, यजामहे हम आपका ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, आपका ध्यान करने से व्यक्ति के जीवन में, कर्मों में सुगंध आती है, मतलब व्यक्ति यशस्वी होता है, यश बढ़ता है। पुष्टि, फलता फूलता है। वर्धनम, उसकी उन्नति होती है। मतलब आपका ध्यान करने से और आपकी कृपा आने से व्यक्ति को कीर्ति की प्राप्ति होती है, वह फलता फूलता है, खुशहाल होता है। पुष्टि, आरोग्य की प्राप्ति होती है, मतलब सुख भी, समृद्धि भी और खुशहाली भी सब आती है। और आगे जो है वर्धनम, उसकी उन्नति होती है, सफलताएं मिलती हैं। तो आपकी कृपा और आपका ध्यान जिसने किया वह कीर्ति से युक्त हो गया, सुख समृद्धि धन धान्य से परिपूर्ण हो गया और उसको सफलताएं और उन्नति निरंतर प्राप्त हो गई। आगे कहा गया है उर्वारुकमिव बंधनान, कि भगवान आप हमें जीवन कष्टों और दुख, मृत्यु आदि दुख से, बंधनों से छुड़ा दीजिए, लेकिन अपनी अमृतमय गोद से कभी दूर मत करना। अब इसमें एक खास शब्द है, उर्वारुक मिव बंधनान। उर्वारुकम एव
मतलब उर्वारुक कहते हैं खरबूजा जो होता है ना, कुछ ने उसका अर्थ किया ककड़ी, लेकिन वास्तव में अर्थ बनेगा जो खरबूजा फल होता है ना, कि जैसे खरबूजा फल पककर डाल से पृथक हो जाता है, ऐसे हम पूर्ण आयु भोग कर जीवन से मुक्त हों, मतलब कच्ची उम्र में दुनिया से ना जाएं, पूर्ण आयु भोग कर जाएं। तो खरबूजे की ये पहचान है कि उसको पक जाने के बाद देखते हैं डाल से अपने आप टूट के अपने आप अलग हो जाएगा, और अगर कच्चा है और आप तोड़ें तो पूरी बेल उखड़ जाएगी लेकिन टूटेगा नहीं। तो जब पकता है तो अपने आप अलग हो जाएगा, और वो जमीन पे ही तो बेल उगती है, खरबूजे की बेल जमीन पे उगी होती है। तो एक तो होता फल ऊपर से लटक रहा है तो पका, टूट के नीचे गिर गया, जो जमीन के ऊपर ही रखा हुआ है तो वो कैसे अलग होगा। ये खरबूजे की पहचान है कि पकेगा, पकते ही उसमें सुगंध आने लग जाएगी, खुशबू आती है, और डाल से अपने आप अलग हो जाता है, और थोड़ा थोड़ा बीच में उसके एक रेखा सी बन जाती है, थोड़ा सा फट जाता है तो खुशबू बता देती है कि पक गया है। तो जो उगाते हैं ना खेत में उनको पहले ही दूर से खुशबू आ जाती है कि इधर कोई फल पका हुआ है, वो जाएंगे उसको उठा के लाते हैं। तो हमारे जीवन में हम पकें और अपने आप उस स्थिति में पहुंच जाएं कि भगवान अब तृप्त हो गए, आयु पूरी भोग ली और कर्मों की सुगंध पूरी, कोई मोह ममता रही नहीं, संसार की मोह ममता से ऊपर उठ गए, मतलब फर्ज पूरे हो गए, कार्य पूरे हो गए, दायित्व पूरे हो गए, पूर्णतया परिपक्व होकर अपनी खुशबू बिखेर रहे हैं अपने आनंद में कि ऐसे हम पृथक हों, ऐसे दुनिया से हटें, दुनिया से छूटें, दुनिया से छूटकर फिर जैसे पकने के बाद कोई लेके जाता है ना उसको, कि जाएं तो भगवान फिर आपकी गोद में पहुँचें, जिससे इस दुनिया में भी आनंद पाया, अब आपकी गोद में रहें और अमृत को प्राप्त करें, मोक्ष को प्राप्त करें। तो इस मंत्र को जाप किया जाता है। इस मंत्र की एक बार हमने व्याख्या की थी, क्योंकि इसके मंत्र के अंदर 33 देवताओं के अलग अलग भाव हैं। तो जब हमारा नासिक में प्रोग्राम हुआ था, उन दिनों जितने दिन वहाँ कार्यक्रम हुआ था तो इसकी व्याख्या की गई थी। आप अगर YouTube पर मिल जाए तो वहाँ ढूंढना, क्योंकि दोबारा तो बोला नहीं जाएगा। तो वहाँ जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना इस मंत्र का विशेष महत्व है। तो आज के दिन इसका जाप करिए। जाप करते हुए आप देखेंगे कि इससे आपको प्रेरणा तो मिलेगी ही, कृपा भी मिलेगी, संकट दूर होंगे। और क्योंकि मुझे आज जाना भी है, एक संत सम्मेलन है जिसमें जाना पड़ेगा, तो आज फ्री स्टाइल में चलने वाला दिन नहीं है, ठीक है ना। नहीं तो हम लोग बोलते रहते थे, बाद में देखते थे इतना टाइम हो गया, फिर आप दौड़ के भोजन करने भागते थे। तो आज नाप तोल के चलेंगे। तो साथ साथ में आपको ये भी बता दूं कि स्कंद भगवान जो शिव जी के पुत्र हैं, जिनको दक्षिण भारत में स्कंद तो बोलते ही हैं, एक नाम और बोलते हैं मुरुगन, मुरुगन भी बोलते हैं उनको। वो जो कोई बात होता नहीं, जैसे यहाँ बोलते हैं ना हे भगवान, वहाँ बोलते हैं अय्यो मुरुगन, ऐसे बोलते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा। हे भगवान, हे भगवान, जैसे यहाँ हे राम,
हे शिव बोलते हैं। मुर्गन भी चलता, कार्तिकेय चलता, षणमुखानंद भी बोलते हैं, 6 मुख वाले। और कृतिकाओं ने पाला उनको, इसलिए उनका नाम 6 कृतिकाओं ने पाला था, तो 6 मुख हो गए, तो इसलिए हो गए कार्तिकेय। तो उनके पूजन का दिन भी जीवन में वीरता, साहस, शक्ति प्राप्त करने के लिए उनका दिन भी आज ही माना जाता है। और आज के दिन ही त्रिपुरासुर का वध करने के कारण शिव जी त्रिपुरारी बने। त्रिपुरारी, वो 3 भाई थे जिन्होंने ब्रह्मा जी से आशीर्वाद मांग लिया, और आशीर्वाद मांगा और ये कहा कि हमें एक घर दे दीजिए। एक ने कहा हमको तो लोहे का घर दे दीजिए, तो घर से मतलब बोले एक नगर बसा दो हमारा। दूसरे ने कहा चांदी का बना दीजिए। तीसरा जरा ज़्यादा ही तपस्या कर रहा था, उसने कहा सोने का बना दीजिए, और ऐसा बना दीजिए गोल गोल घूमता रहे पूरी दुनिया में, जहाँ भी हम लोग जाएं नगर हमारा प्रभावशाली हो। तो पुराण में बहुत अलग तरह की कथा आती है, जिसका मतलब ये होता है कि वो शक्ति पा करके और शक्ति को पचा नहीं पाए। धन पाएं, वैभव पाएं, पद प्रतिष्ठा पा जाएं, पावर मिल जाए, तो बहुत लोगों को पचती नहीं। इसलिए किसी राजनेता का बेटा, उसको भी हजम नहीं होती, उसको पावर मिली है। कितना कितना बुरा काम करते हैं फिर वो लोग। और जिनको ब्रह्मा जी ने पावर दी हो उनको हजम नहीं होगी। पैसा आ जाए तो बहुत लोगों को, प्रतिष्ठा आ जाए तो कुछ लोगों को अपनी प्रतिष्ठा हजम नहीं होती। इसलिए किसी ऊंचे पद पर पहुंचना तो आसान है, टिके रहना बहुत मुश्किल काम होता है। टिकेगा वही जिसके अंदर धैर्य है, या फिर जो ऊपर से जुड़ा हुआ है, जो भगवान से जुड़ा हुआ है, वही टिकता है। नहीं तो गए और वैसे ही नीचे उतर आए। उन लोगों ने अत्याचार शुरू कर दिया। अत्याचार इतना शुरू कर दिया कि उनके कारण पूरी दुनिया दुखी हो गई। देवताओं ने फिर शिव जी से प्रार्थना की, महाराज आप ही बचा सकते हो। ब्रह्मा जी तो आशीर्वाद दे बैठे, लेकिन ये पात्र नहीं है, योग्य को ही चीज़ें दी जानी चाहिए। आपका बेटा जब लायक होता ना, संभालने लायक, तभी तो आप उसको जो है चीज़ें देते हैं ना। ये काम तुम देखना शुरू कर दो, और लायक हो गया तो इतना पैसा तुम संभालो, और लायक हो गया कारोबार की चाबी तुम रखो। जब तक लायक नहीं होता आप देते नहीं। योग्यता बहुत जरूरी है। तो बिना किसी योग्यता के कुछ भी दिया जाए तो वो चीज़ फिर भगवान वापस ले लेते हैं। इसलिए लक्ष्मी आ भी जाएगी तो टिकेगी नहीं। तो आखिर में अपने बाण से भगवान शिव ने उनका वध किया। उनके नाम लिखे हुए हैं, विद्युतमाली वगैरह उनके नाम लिखे हुए हैं। तो मैं सार में बता देता हूँ कि तीनों का वध हुआ तो फिर भगवान कहलाए त्रिपुरारी, त्रिपुर अंतकारी। त्रिपुर जो राक्षस थे, त्रिपुरासुर, उनके अंत करने के कारण भगवान शिव बने त्रिपुरारी। और जहाँ वध हुआ उस जगह का नाम हो गया त्रिपुरा। त्रिपुर तो ये बोलने के लिए त्रिपुरा, जैसे कृष्ण को बहुत सारे लोग कृष्णा बोल देते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब कृष्णा का अर्थ तो कृष्ण की बहन हो जाता है ना, तो कृष्णा कृष्णा नहीं होता, कृष्ण होता है, हरे कृष्ण। तो वो त्रिपुरा कहलाने लगा। तो त्रिपुरा तो अभी भी है ना, तो ये तो पता लग रहा है कि त्रिपुरा है। जैसे जहाँ पर लक्ष्मी माता की कृपा हुई जिस जगह पर, और भगवान शिव ने जहाँ श्री का संदेश दिया था, तो वो नगर हो गया श्रीनगर। इसलिए सबके नामों के आगे श्री लगाया जाता है। श्री, श्रीमती और सुश्री और श्री यंत्र जिसको कहा जाता है,
लक्ष्मी माता के प्राप्ति के लिए जो उनका एकमात्र साधन है, जहाँ से ब्रह्मांड से होकर जिसमें सारी किरणें प्रवेश करती हैं और फिर धरती पर फैलती हैं, उनके सामने बैठ के जाप करते हैं ना। तो आज जो आप आए हैं ना, तो समझ लीजिए आज साधारण दिन नहीं है, तो इसलिए कल्प वृक्ष के सम्मुख भी जाइए, वहाँ भी पूजा करिए, गौ माता के दर्शन करके आइए, और आज जितना भी 12 ज्योतिर्लिंग वहाँ जाएं और जाकर श्री यंत्र के समक्ष भी बैठ करके आपने वहाँ पर श्री मंत्र का जाप करना चाहिए। जितना आप ये सब करेंगे आपको लाभ होगा। और मत्स्य अवतार भी आज के दिन हुआ था, तो ये भी एक महत्वपूर्ण दिन है कि आज का दिन सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया था, जहाँ से जाना जाता है कि सृष्टि की वृद्धि होनी शुरू हुई। तो अनेक कथाएं आज के दिन के साथ जुड़ी हुई हैं, इसलिए इस दिन के लिए सैकड़ों काम छोड़ कर के लोग गुरु दर्शन करने के लिए आते हैं, गुरु के स्थान में आते हैं, और फिर आनंद धाम तो तीर्थ स्थली भी हो गया, गुरु धाम तो हो ही गया। और सभी देवी देवताओं के लिए इस स्थान को माना जाना चाहिए कि इस स्थान में सब तरह से जैसे जैसे आप कृपा पाना चाहते हैं सारी कृपाएं आपको मिलती हैं। तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और सारी शुभकामनाएं। और मैं चाहूँगा आज दर्शन करके भी जाएं, आप लोग जाप करके जाएं, संकल्प भी करें। और ख़ास बात इतनी है कि अब आपको 12 तारीख से मौका मिल रहा है भगवान कृष्ण की नगरी में, वहाँ जाकर के तीर्थ, यज्ञ, जप, ध्यान और उस स्थान पर कृपा पाने का सबसे सुंदर अवसर है। इसलिए उस जगह पर कुछ भी हो, सबसे नज़दीक तो वही है। दूर दूर तो आप तैयार हो जाते हैं, नज़दीक वाले नहीं पहुंचते। अब जो दिल्ली वाले लोग हैं ना, उनसे कहा जाए लाल किला देखा है, देखा था बहुत पहले। अच्छा कुतुब मीनार, हाँ जाते आते देखा, काफ़ी लंबी है। और बाहर वाले आते हैं वो कुतुब मीनार देखने जाते हैं। आप हरिद्वार ऋषिकेश वालों से कहो गंगा स्नान, नहीं हमारे घर में तो गंगा का ही पानी आता, उसी से नहा लेते हैं। वो महत्व तो नहीं समझते। तो आप लोग महत्व समझिए, लाभ लीजिए और आज के दिन को साधारण नहीं मानिए। और इसी तरह से वृंदावन नज़दीक है तो ये मत समझ लें, कभी भी जा सकते हैं। देखिए जब गुरु संग जाकर ध्यान करके आते हैं, जाप पाठ करके आते हैं, यज्ञ याग करके आते हैं, उसका जो प्रभाव है वो अलग प्रभाव है, उसी से जागृति आती है। जैसे आप लोग देखते हैं ना, कुछ लोग हेलीकॉप्टर में बैठ के वैष्णो देवी के दर्शन करके आते हैं, बहुत अच्छे खुले दर्शन हुए। फायदा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो वो नंगे पांव चलते चलते पौड़ी पौड़ी चढ़ते 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 नाम जपते जपते जाते हैं, उतनी देर में उनका तवा तप जाता है, भावना से भाव विभोर हो जाते हैं। और वहां दर्शन करें ना करें, बीच में ही माता की कृपा उनके ऊपर होनी शुरू हो जाती है। जो तिरुपति के लिए जाते हैं ना दर्शन करने, वहाँ के दक्षिण भारतीयों को देखना, वो जो छोटी छोटी 7 पहाड़ियाँ हैं, वो उन्होंने छोटी छोटी पगडंडियाँ बनी हुई हैं,
नंगे पांव उसी चढ़ते 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 ऊपर आते हो, और जैसे ऊपर आ जाते हैं तो फिर वो लेट करके प्रणाम करते हुए 1 किलोमीटर की यात्रा ऐसे करते हैं। और जब नज़दीक पहुंचते हैं उनके भीतर भी आंसू चल रहे हैं, आंख में भी आंसू चल रहे हैं। आंख खोल के भगवान के दर्शन करना चाहें तो भगवान भी नहीं दिखाई देते, अंदर महसूस होते हैं। तो उस समय जो प्रभाव आता है तो उससे क्या होता है, भीतर की मैल गलती है, पाप गलते हैं। पता नहीं नसीब में कितने कितने कष्ट लिख रखे हैं भगवान ने, उन्हें काटने का मौका मिलता है। तो मैं तो सूचना देने लगा था आपको, और मुझे सूचना देनी नहीं आती। मैं बता ये रहा था कि भैया 12 तारीख से और 16 तक का जो ये कार्यक्रम है इसमें आपने आना, और वृंदावन दूर नहीं है, नज़दीक है। लेकिन आप ये समझो कि 1000 किलोमीटर दूर है। जैसे आप 1000 किलोमीटर के लिए जाते हैं ना, जाना ही है और मैं तो समझिए उसका, और पहुंचना है। ठीक है, तो सबको निमंत्रण है और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। सदगुरु के ज्ञान तीर्थ में हम सभी स्नान कर रहे थे। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर करतल ध्वनि से गुरुदेव के चरणों में आज की